नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त तो चला है 22 जुलाई 22 खबर के इस खास बुलेटिन का। सबसे पहले बात सोनीपत की करते हैं। सोनीपत के ब्लॉक में स्थित गांव चिटाना में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में वोटर लिस्ट अपडेट न होने के चलते कई लोग वोट डालने से वंचित रह गए। लोगों ने वोट न डाल पाने के लिए सोनीपत प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पंचायती चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया गया कि घर से बाहर निकलें और वोट डालें। लेकिन अगर आप वोटिंग के लिए घर से बाहर निकले हों और आपका वोट ही ना डाला जाए तो इसे आप क्या समझेंगे। अगर जिंदा आदमी है उसे मृत दिखा दिया गया और जो युवा पहली बार वोट डालने के लिए एक्साइटेड थे उनका वोट ना डाला जाए तो कहीं ना कहीं निराशा जरूर बनती है। और लिहाजा सोनीपत के गांव चिटाना में है और चिटाना के ग्रामीणों में इस बात को लेकर रोष है कि काफ़ी ग्रामीण ऐसे हैं जिन्होंने लगातार अपना वोट डाला और एक बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जीवन के 80 सावन इसी गांव में बिताए। लेकिन अब जब वोट डालने के लिए यहां पर बूथ पर पहुंची तो उनकी वोट कटी हुई मिली है। और कुछ युवा ऐसे भी हैं जिनके वोट अप्लाई किए गए थे लेकिन अब उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। और ऐसे काफ़ी ग्रामीण हैं जिन्हें वोट डालने का आज अधिकार नहीं मिला, जिसको लेकर ग्रामीण रोष कर रहे हैं। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबू जी, आप कितने सालों से गांव में वोट डाल रहे हैं, क्या दिक्कत परेशानी है? मेरे को 55 साल हो गए। अब की बार मेरी वोट मिली ही नहीं यहाँ। अब जैसे अंदर का वो करे, आपके वोट कटी हुई है। कुछ युवा हैं, ऐसे घरवाली है। आप कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? आपका पुराना ये दिखा रहे हैं पहचान पत्र, और क्या ये कह रहे हैं? 18 साल हो गए जी मुझे वोट गिरते हुए, लेकिन गिर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं मिल रही वोट। बोल रहे हैं कि आपकी कटी हुई है, नई वोट बनी हुई है, बोल रहे हैं नई चढ़ी हुई नहीं। किसी साजिश के तहत ये वोट कटी हुई है सारी वोट। बिल्कुल, युवा साथी भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बड़े एक्साइटेड थे फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए और लोकतंत्र है कि वोट डालने का सबको अधिकार है। आज आप यहाँ आए, लिस्ट में किस प्रकार से नाम था और अब क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? लिस्ट में तो मेरा नाम था पर यहाँ पर मना कर रहे हैं वोट डालने के लिए। अप्लाई नहीं कीजिए। जो अभी कितने दिन पहले वोट बनवाया था आपने? अभी इलेक्शन से महीना हो गया। जो लिस्ट नई आई है उसमें नाम है? हाँ, उसमें नाम है मेरा, पर यहाँ पर नहीं कर रहे। बिल्कुल, हमारे साथ जो है एक बुजुर्ग महिला भी हैं जो 80 सावन जो है इस गांव में बिता चुकी हैं। दादी, कितने सालों से वोट डालते आ रहे हो? 60 साल तो हो गए होंगे। इतने से बेटा मैंने पेड़ पर 60 साल तक हो गए होंगे। तो आज अब क्या दिक्कत आ रही है? वोट वोट डालने नहीं देते। क्या कह रहे हैं? यूं कह रहे थे वोट कट रही है। बिल्कुल, देखिए और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका वोट काटा गया। आप बताएं क्या दिक्कत परेशानी है? आप वोट डालने के लिए आए क्योंकि वोट डालने का सबका अधिकार होता है। वो लिस्ट में नाम नहीं है। किस कारण से बता रहे हैं कटा को? इस प्रकार को सूचना मिली थी आपकी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ग्रामीणों में सीधे तौर पर रोष इस बात को लेकर है कि काफ़ी सारे वोटरों की जो वोट है वो काटी गई है और प्रशासन की लापरवाही है। और जिस प्रकार से लोकतंत्र में लोग जो हैं अपने वोट का प्रयोग करके अपने गांव के विकास के लिए और गांव की चौधर के लिए जिस प्रकार से वोट डालकर वोट के डंके की चोट पर जो है अपना मतदाता, अपना जो कैंडिडेट है वो चुनते थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रोष है और ग्रामीण इस बात को लेकर रोष कर रहे हैं क्योंकि उनका वोट काट लिया गया और उन्हें सूचना तक नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं सोनीपत में एक बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन की देखने को मिल रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। वहीं पोलिंग पार्टियों की तरफ से भी सफलता से चुनाव कराने के लिए पूरी व्यवस्था की गई। जिला चरखी दादरी में पंचायती चुनाव जहां बीडीसी मेंबर और जिला पार्षद के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें वोटिंग बम्पर वोटिंग हुई। करीबन 65% के आसपास चरखी दादरी में वोटिंग हुई। मतदाताओं की कुल संख्या 3,42,000 थी, जिसमें से 2,25,000 के करीब वोटिंग हुई है। और सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। जो अति संवेदनशील और संवेदनशील जो बूथ केंद्र थे उन पर भी अतिरिक्त पुलिस जो थी वो लगा दी गई थी। और यहाँ पोलिंग पार्टियों के सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहे। पेट्रोलिंग पार्टियां भी लगातार केंद्रों पर जाती रही। उसके अतिरिक्त यहाँ आपने उपायुक्त महोदय और एसडीएम लगातार केंद्रों पर जाकर निरीक्षण करते रहे हैं।
अब ये संपन्न होने को हो चुका है, लेकिन अब मत जो पेटियां हैं उनमें कहें हम कि ईवीएम मशीनों में जो प्रत्याशी हैं उनकी जो मतदाताओं ने डालकर उनकी किस्मत को कैद कर दिया है। देखा जाएगा कौन किसकी किस्मत चमकती है और कौन हार को कबूल करता है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। करनाल में पंचायत चुनाव के दौरान गांव लालूपुरा के बूथ नंबर 22 पर विवाद देखने को मिला, जहां एक वोट को लेकर दो उम्मीदवारों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और मतदान केंद्र के बाहर मौजूद ग्रामीणों को खदेड़ा गया। करनाल जिले में पंचायती चुनाव जो है आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। छिटपुट घटनाओं के अलावा पूरी तरह से जो मतदान प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। हम इस समय लालूपुरा गांव में मौजूद है। यहाँ जरूर एक मतदान को लेकर कुछ तनाव हुआ था, दो प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के बीच तकरार हुई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ा। तो एहतियात के तौर पर जो पुलिस बल यहाँ पर बढ़ा दिया गया। अभी डीएसपी यहाँ से गए थे, उन्होंने हिदायत दी है कि किसी तरह का व्यवधान मतदान प्रक्रिया में ना हो और यहाँ से दूर हटा दिया गया है। जो लोग यहाँ पहले मौजूद थे मतदान केंद्रों के बाहर, उनको यहाँ से दूर खदेड़ दिया गया है और दोनों तरफ ही जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि अंतिम जो दौर चल रहा था मतदान का, उसके अंदर किसी तरह की बाधा ना आए, किसी तरह का विवाद ना हो। इसको देखते हुए जो यहाँ ग्रामीण मौजूद थे, जहाँ जो प्रतिनिधियों के समर्थक मौजूद थे प्रत्याशियों के, उनको यहाँ से दूर भेज दिया गया है। जो यहाँ बूथ लगाए गए थे उनकी तरफ से, वो भी यहाँ से हटा दिए गए हैं ताकि किसी तरह का विवाद किसी पक्ष के बीच में ना हो। यही वजह है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो जिले भर की बात करें की जाए तो शांतिपूर्ण पूरा मतदान ये पंचायत चुनाव का रहा है और जो ग्रामीण है वो उत्साह के साथ इन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी की है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में के मतदान के दौरान अंबाला के गांव धूरखड़ा में वोटिंग को लेकर विवाद देखने को मिला, जहां उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 9 में वार्ड 6 की ईवीएम भेज दी गई। उम्मीदवारों ने इस लेकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। अंबाला में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। हालांकि शुरुआती दौर में एक वार्ड के अंदर दिक्कत जरूर आई, लेकिन चुनाव आयोग ने उस दिक्कत को दूर कर चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया। अंबाला में मतदाताओं ने पूरी जागरूकता के साथ अपने मत का प्रयोग किया, तो वहीं महिलाएं भी आज काफ़ी संख्या में वोटिंग करती हुई दिखाई दी। लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट किया कि कौन नुमाइंदा उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है और कौन उनके गाँव के विकास कार्यों को पूरा करवा सकता है। फिलहाल सभी उम्मीदवारों का भविष्य जो है ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है, तो अब इन चुनावों का रिजल्ट जो है 27 तारीख को आएगा। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इस दौरान इस्माइलाबाद, लाडवा, पेहोवा, पीपली, शाहबाद और थानेसर के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के आज जिला परिषद व ब्लॉक समिति के लिए चुनाव संपन्न हुए। जिला परिषद के 17 वार्डों पर 135 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि ब्लॉक समिति के लाडवा, पिपली, बाबैन, शाहबाद, इस्माइलाबाद, पेहवा व थानेसर के 135 वार्डों के लिए 529 प्रत्याशी मैदान में थे। चुनावों के लिए 652 बूथ बनाए गए थे। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक SS भोरिया ने संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों का दौरा किया। संवेदनशील बूथों की यदि बात की जाए तो 74 बूथ संवेदनशील थे, जबकि 93 बूथ अति संवेदनशील बताए जाते थे। पुलिस ने निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए कमर कसी हुई थी। 2400 पुलिसकर्मी व पुलिस अधिकारी इन चुनावों में तैनात रहे, जिनकी वजह से शांतिपूर्वक चुनाव किए जा सके। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फतेहाबाद में 22 नवंबर को होने वाली जिला परिषद के चुनाव को लेकर अब 14 नामांकन दाखिल किए गए हैं। जिले में 11 नवंबर को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। फतेहाबाद में 22 नवंबर को होने वाले जिला परिषद के चुनावों के लिए नॉमिनेशन का दौर लगातार जारी है। फतेहाबाद में अब तक 14 नॉमिनेशन भरे जा चुके हैं। वहीं
10 और 11 नवंबर का दिन अभी बाकी है। 11 नवंबर तक कोई भी उम्मीदवार जिला परिषद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। इसको लेकर जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी कुलभूषण बंसल ने बताया कि उनके द्वारा लगातार आवेदनों की छटनी भी की जा रही है, लेकिन अब तक 14 नॉमिनेशन आए हैं। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर तक कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है, नामांकन भर सकता है और इसके बाद 22 नवंबर को चुनाव करवाया जाएगा। आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो सीटें आरक्षित हैं उसकी छटनी 11 नवंबर के बाद ही की जानी है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में के तहत रेवाड़ी में शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग संपन्न हुई। जिले में करीब 70% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सर, सरपंचों की बात करें, उनका जो परिणाम होता है शाम को ही बता दिया जाता है, लेकिन क्योंकि 3 फेज में चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, ऐसे में जो 3 फेज का अंतिम परिणाम होगा जिला परिषद और पंचायत समिति का, वो 27 नवंबर को डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से पहला चरण जो कि पहला फेज था दूसरे चरण का, हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का जो पहला फेज था रेवाड़ी में, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोनीपत में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के 767 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। सोनीपत में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव संपन्न हो गए और जिस प्रकार से अलग अलग प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा ईवीएम को सील करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। निश्चित तौर पर तमाम प्रकार के इंतजाम मुकम्मल हैं और जिस प्रकार से पटासीन अधिकारी की देखरेख में अन्य जो सहयोगी हैं वो ईवीएम को सील करने का कार्य कर रहे हैं। लिहाजा जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा गाइडलाइन थी और शांतिपूर्ण ढंग से आज चुनाव कराया गया है और यह चुनाव का जो नतीजा है 27 तारीख को होगा। और प्रशासन ने भी जिस प्रकार से पूरी मुस्तैदी के साथ अलग अलग बूथों पर निरीक्षण किया और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने का निर्णय जो लिया था वह बिल्कुल सार्थक नजर आया। खासतौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से अधिकारी जो हैं मौके पर ही जिस प्रकार से ईवीएम को सील करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। खासतौर पर अब जो है 27 तारीख को इनका नतीजा आएगा और जिस प्रकार से नतीजों को लेकर प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार की तैयारियां की गई थी और उसी लिहाज से एक बार फिर प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से 12 तारीख को पंचायती सरपंच के चुनाव होंगे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो है वो जरूर होगा। खासतौर पर क्योंकि पंचायती चुनाव 12 तारीख को होने हैं और इसको लेकर भी प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है और निश्चित तौर पर गाइडलाइन भी जारी की गई है। जिले में धारा 144 भी लागू की गई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह। फरीदाबाद में युवती के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां एक पार्क में अर्धनग्न हालत में युवती का शव मिला है। युवती के प्राइवेट पार्ट में कोई पाइप नुमा चीज डालने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें गठित कर मामले की जांच में जुट गई है। फरीदाबाद में एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद पुलिस ने किया है और साफ तौर पर कहें तो पुलिस ने इस मामले में हत्या और बलात्कार की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया है। महिला जो है 30 वर्षीय बताई जा रही है और अभी तक मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। महिला का शव मिलने से आसपास के इलाके में भी सनसनी फैल गई है। जिस तरीके से महिला की बर्बरता के साथ हत्या की गई है तो इसको लेकर पुलिस ने भी कई टीमों का गठन किया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही गई है। साथ ही पुलिस ने अपील की है कि उस महिला की पहचान जो है अभी तक नहीं हो पाई है तो उस पहचानने के लिए भी पुलिस ने अपनी तरफ से अपील की है जल्द से जल्द महिला की जो है शिनाख्त हो सके। महिला के हाथ पर ओम का निशान भी गुदा हुआ है और साथ में RM लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक भी महिला की पहचान नहीं हो पाई है। सरेआम महिला की हत्या और बलात्कार होने से लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में अब कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। आपको बता दें कि देर रात महिला का शव यहां पर किसी ने हत्या कर फेंक दिया और आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ बर्बरता से जो है बलात्कार भी किया गया और साथ ही यहां पर काफ़ी जो है लोगों में इस बात को लेकर भय का माहौल है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।
महेंद्रगढ़ के नारनौल नगर परिषद के चुनाव और नगर परिषद प्रधान और पार्षदों के चुनने के बाद आज विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद की पहली बैठक हुई। इस बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को लेकर कई एजेंडे रखे गए, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। नारनौल नगर निगम की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और विभिन्न प्रस्ताव भी पारित किए गए। बैठक के अंदर जहां सफाई और प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है वो छाया रहा और कुछ मुद्दों के ऊपर पार्षद आपस में भिड़ गए और इस बैठक के अंदर हंगामा भी देखने को मिला और पार्षदों ने शहर के अंदर सफाई व्यवस्था को लेकर कई बार मांग उठाई और कहा कि इस मुद्दे को लेकर कई बार उन्होंने मांग की है, परंतु शहर में जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। उसके साथ ही जो प्रॉपर्टी आईडी का जो मामला है उसको लेकर भी पार्षदों ने सवाल उठाए और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो सीवरेज व्यवस्था है इसको लेकर कई बार जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें भी शिकायत दी और उसके बाद में नगर परिषद की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं नगर परिषद की इस बैठक में जो साइन बोर्ड है उनको लेकर भी मामला उठा और कहा कि जो पुराने पार्षदों के बोर्ड है उन्हें पाड़ा जाए, लेकिन वहीं कुछ पार्षदों का ये कहना था कि उन्हीं बोर्डों को रहने दिया जाए। तो इस तरह से कुछ एक मुद्दों पर जहां पार्षद आपस में भिड़ते नजर आए, वहीं कुछ एक मुद्दों के ऊपर सहमति भी बनी। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्र। झज्जर के सेक्टर 6 में पार्क और प्ले स्कूल की जगह पर पुलिस चौकी के निर्माण के विरोध में लोगों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के हस्तक्षेप के बाद डीएसपी ने धरना दे रही एसोसिएशन के पदाधिकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें इस मामले में लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वे अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। झज्जर सेक्टर 6 में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों का आरोप है कि सेक्टर 6 में एक पार्क की ज़मीन पर पुलिस चौकी बनाए जाने की बात सामने आई है, जिसको लेकर सेक्टर 6 निवासी धरने पर बैठ गए हैं। आज प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ये पार्क की ज़मीन है, ये पार्क की ही रहेगी। इसकी बजाय दूसरी एक ज़मीन है जिस पर सेक्टर 6 में थाना बनाया जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक प्रशासन या सरकार हमें लिखित रूप में ये नहीं देते कि पार्क को यहाँ से नहीं उजाड़ा जाएगा, यहाँ पर थाना नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम लोग लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। आज धरने का दूसरा दिन था और लोग लगातार धरने पर जुटे हुए हैं। लगातार धरना चल रहा है। लोगों का कहना है कि हमें लिखित रूप में जब तक आदेश नहीं मिलेंगे तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजान। पंचकुला में एक बिजनेसमैन को जरूरतमंद समझकर महिला की मदद करना भारी पड़ गया। महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिजनेसमैन को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में ही यह खुलासा सामने आया है। पुलिस के पास एक बड़ा ही चौंकाने वाला और दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन को धमकियां दी, उसे ब्लैकमेल किया गया। उसे कहा गया कि वो उसे एक केस के अंदर फंसा देगी, यानी उसे ज़बरदस्ती रेप के केस में फंसाने की धमकियां दी गई। इस केस में मदद की उस महिला के 2 साथियों ने, जिसके बाद शिकायतकर्ता की शिकायत पर सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज की गई और महिला को गिरफ्तार किया गया। वहीं अब पंचकुला पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके अंदर ये बात सामने आई है कि महिला पहले भी इस बिजनेसमैन से कई हजार रुपये ले चुकी है। उसे अपनी मजबूरी का हवाला दिया गया। उसे बताया गया कि उसके घर पर खाना बनाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में अपनी मजबूरी दिखाकर पहले उससे जान पहचान बनाई गई और उसके बाद उससे पैसे वसूले गए। वहीं जब दिखाई दिया कि बिजनेसमैन काबू में आ सकता है, तो उसके बाद उसे एक पंचकुला के हाई प्रोफाइल होटल की पार्किंग में बुलाकर रेप के केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की फिरौती देने की बात कही गई, जिसके बाद पंचकुला पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया और अब उसके साथी की तलाश में रेड की जा रही है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। गुरुग्राम पर्यावरण के प्रति जमीन से जुड़कर काम करने वाले पर्यावरण संरक्षण विभाग बीजेपी हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने पिछले साल की तरह इस बार भी पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करने के उद्देश्य से शहर की सड़कों पेड़ों पर छिड़काव कार्य शुरू किया है। नवीन गोयल ने कंपनी बाग से टेंडर्स को छिड़काव के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले कंपनी बाग परिसर में पत्रकार वार्ता में नवीन गोयल ने कहा कि पर्यावरण में प्रदूषण किस तरह से छाया है हम सब देख रहे हैं। ये प्रदूषण हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। वहीं कैनविन फाउंडेशन के संयोजक डीपी
गोयल ने कहा है कि प्रदूषण के कारण अस्पतालों में बीमारी की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने सलाह दी है कि ऐसे मौसम में बीमार लोग घर से बाहर निकलने से परहेज रखें। पर्यावरण में सुधार करके हम सब अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ करें। उन्होंने टैंकरों के छिड़काव कार्य को पिछले साल की तरह इस साल भी गति दी। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुग्राम की जो आबो हवा है बहुत सारा दूषित हो गई है। ये अक्सर ऐसा होता है कि हर साल इस समय पे इस तरह से प्रदूषण की जो मात्रा है बढ़ जाती है। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी होने के नाते और एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी होने के नाते हमने एक शुरुआत की है कि जिसमें आसपास के जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं इन पे हम ये पानी का छिड़काव करके, जल का छिड़काव करके उससे हम इसको पर्यावरण को सुरक्षित करने का, संवर्धन करने का इस पर हम कार्य कर रहे हैं। 30 फुट तक पानी का उसमें फुहारा ऊपर तक जाएगा, क्योंकि हमारे पेड़ों की जो लंबाई है करीबन गुड़गांव में 30 फुट तक मैक्सिमम है। तो उन पेड़ पौधों को हम साफ करने का साथ में काम करेंगे और साथ के साथ 3 टैंकर जिसमें पानी वेस्ट भी ना हो, इस बात की हम चिंता करते हुए रोड के ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे। ये आज का हमारा कार्यक्रम। हमें पूरा गुरुग्राम ही करना है, लेकिन सबसे पहले तो मैं वार्निंग कह लीजिए, मैं वार्निंग देना चाहता हूं जो कबाड़ी साथी हैं, जो प्लास्टिक जलाते हैं, जो रात को पॉलिथीन जलाते हैं, टायर जलाते हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण उससे होता है। मैं इसके लिए आज इसके बाद सीधा निगम कमिश्नर से मिलने जाऊंगा। मैं निवेदन भी करूंगा कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भिवानी जिले में डेंगू मच्छर के जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में डेंगू के 17 मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या के चलते स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की 141 टीमें एंटी लार्वा अभियान और फीवर मास सर्वे में जुटी हुई है। टीम ने डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर 1680 घरों में चेतावनी नोटिस जारी किया है। वहीं मलेरिया की जांच के लिए अब तक 13,783 ब्लड स्लाइड बनाई गई हैं, जिनमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग भी करवाई गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर शांडिल्य ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए आसपास घरों में पानी जमा नहीं होना है। और सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। भिवानी में जैसा कि अभी जो है डेंगू के 83 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और उसमें से 9 केसेस जो हैं अभी हमारे एक्टिवली एडमिटेड हैं। और डेंगू को ही देखते हुए हमने हमारा, जैसे मैं पहले भी बताया कि हमने अपने रक्त कोष से जो है पेशेंट्स को प्लेटलेट्स की सुविधा शुरू कर दी है। उसके लिए हम रैंडम डोनर प्लेटलेट्स अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि मच्छरों से बचें और जितना हो सके साफ़ सफाई रखें और डेंगू से सावधान रहें। फिर भी किसी भी मरीज़ को कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे यहाँ प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध है। कैथल में मां की ममता पर अंधविश्वास का पलड़ा भारी पड़ गया है, जहां अपनी कोख से जन्मे बेटे को मां और पिता ने डेरे को दान दे दिया। जब इस बात का खुलासा हुआ तो पुलिस ने छानबीन शुरू की, जिसमें पता चला कि कैथल के बाबा राजपुरी के डेरे के समर्थक माता पिता ने बेटा पैदा होने पर बेटा डेरे को दान कर दिया। परिवार का कहना है कि डेरे की कृपा से बेटा पैदा हुआ, इसलिए डेरे को दान कर दिया गया है। बाबा की कृपा रहेगी तो बच्चे और पैदा हो जाएंगे। बच्चे को दान करने के मामले में को लेकर पुलिस बाबा राजपुरी के डेरे में लगे कैमरे की फुटेज की जांच में जुटी है। पुलिस पिछले 15 दिनों से फुटेज खंगाल रही है। कैथल जिले के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपी माता पिता के साथ बेटा दान करने के लिए उकसाने वाले आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।